हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे एक नए स्टडी ब्लॉग में। आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज सुबह उठकर मैंने अपनी स्टडी की शुरुआत की थी न्यूज़पेपर एनालिसिस की वीडियो से, क्योंकि कल की मेरी वीडियो छूट गई थी तो मैंने सोचा पहले आज इसको ही कवर कर लेती हूँ, नहीं तो फिर 2 हो जाएंगी और पता नहीं दिन में कोई काम हो जाए, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर ज़्यादातर दिन में रखती हूँ तो फिर 2 इकट्ठी हो जाएंगी। तो मैंने कहा पहले जो छुट्टी हुई है उसको तो कवर करती हूँ, तो उसको स्टडी किया, उसको मतलब पूरा किया। उसके फिर जो नोट्स बनाने थे, जो भी मतलब नोट्स तो मैं प्रॉपर वैसे नहीं बनाती हूँ, बस जो मुझे लगता है कि हाँ ये मतलब चीज़ें याद करनी है उसको नोट डाउन करती हूँ। तो इस तरह से मैंने 1 घंटे तक वो पढ़ा, उसको करा। उसके बाद मैंने ज्योग्राफी की स्टडी स्टार्ट की। ज्योग्राफी में जो बुक कर रही थी एनसीईआरटी, वो लगभग कंप्लीट हो गई थी। उसके 2 चैप्टर बचे थे, वो मैंने दोनों आज कंप्लीट करके उसको पूरा कर लिया, उसको पढ़ा। उसके बाद मैं ब्रेक लिया। छोटे छोटे चैप्टर थे तो जल्दी हो गए थे। उसके बाद मैंने 6 बजे ब्रेक लिया था, 3 घंटे बाद। मैंने उससे पहले कोई ब्रेक नहीं लिया था, बस हाँ थोड़ा टहल ली थी, बस चाय वाय नहीं पी थी, क्योंकि चाय पीने में फिर थोड़ा मुझको चाय से गैस वैस भी होने लगती है, तो थोड़ी कम ही मैं चाय पीती हूँ, चाय को अवॉइड करती हूँ। तो मैं टहल के थोड़ा अपने नींद को भगा लेती हूँ। वैसे तो नींद आती नहीं है। उसके बाद मुझे सुबह में नींद आना शुरू होती है, कभी कभी 6 बजे के बाद आने लगती है नींद। तो कल से मैं दूसरी ज्योग्राफी की जो 11th क्लास की दूसरी बुक है उसको स्टार्ट करूँगी। उसको जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी वो पूरी कंप्लीट हो जाए। तो मेरी जो 1-2 एनसीईआरटीज़ बची हैं वो पूरी सब कंप्लीट होने के बाद में, लेकिन जो मेन बुक हैं वो भी चल रही हैं साथ में। लेकिन थोड़ा ये है कि बेसिक जो होते हैं बहुत सारी चीज़ें वो एनसीईआरटी से बहुत अच्छे समझ में आती हैं, क्योंकि एनसीईआरटी एक मेन ही मान लो कि मेन बुक्स में तो सिर्फ हमें रिवीजन ही करना है, पढ़ना है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें वो रिपीट होती हैं, तो वो अच्छे से आराम से मतलब ठीक से पढ़ने में आती हैं, अच्छे से समझ में आती हैं। तो अच्छा ये तो है कि जो एनसीईआरटी मेरी छूट गई है मैं उन्हें भी कवर कर लूँ, उन्हें भी कंप्लीट कर लूँ। ब्रेक लेके जब मैंने चाय वाय पी तो मुझे वही 6:30 बज गया। 6:30 के बाद ज़्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि बच्चे 7, सवा 7, 7:30 तक उठ जाते हैं। वो बच्चे और हस्बैंड दोनों ही उठ जाते हैं, तो उसके बाद तो फिर स्टडी हो नहीं पाती है। तो फिर मुझे जब पता था कि टाइम कम बचा है, 1 पौन घंटा ही बचा है, तो फिर मैंने सोचा थोड़े 4-5 PYQ ही देखती हूँ जब तक ये लोग नहीं उठते हैं। तो मैं PYQ लेके बैठी और पॉलिटी को मैंने हाथ भी नहीं लगाया था, क्योंकि मैंने सोचा दिन में जैसे टाइम मिलेगा उसको उस तरह से कवर कर लिया जाएगा, क्योंकि कोई चीज़ फिक्स नहीं है लाइफ में कि पॉलिटी ही हमें सुबह पढ़नी है। जैसा टाइम बचता है, जैसे मेरे को अच्छा लग जाता है पढ़ना, उस तरह से पढ़ती रहती हूँ। अगर मैंने जैसे पॉलिटी उठाई होती और पॉलिटी में कोई चैप्टर बड़ा होता तो फिर मैं ये सोची चलो इसे कंप्लीट ही कर लेती हूँ, तो उसमें अगर 2-2.5 घंटे भी लग जाते हैं तो मैं टहल के कैसे भी करके मैनेज करके उसे कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। जब नहीं होता है तो फिर ब्रेक भी ले लेती हूँ। ज़्यादा चीज़ें टाइम पे मैनेज रहती हैं तो सब कुछ इतना मतलब कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं लगता है। जैसे अभी सब टाइम पे उठना, सब कुछ मैनेज है, तो बच्चे जब स्कूल जाएंगे तो भी इतना डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि बच्चे स्कूल जाएंगे तो वही आधे घंटे का इधर उधर होगा। आधे घंटे थोड़ा पहले उठना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों का स्कूल भी अब गर्मी है तो थोड़ा जल्दी का हो जाएगा। तो अगर गर्मी होगी तो बच्चे वैसे भी जल्दी उठने लगेंगे, तो बस थोड़ा सा टाइम इधर कम हो जाएगा। तो बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तो उधर टाइम मिल जाएगा, तो उधर में 2-2.5 घंटे 3 मिल जाते हैं मुझे आराम से। तो उसमें अपनी अच्छे से स्टडी कर सकती हूँ, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि सुबह में टाइम कम मिला। बस ये है कि अभी जब बच्चे घर में हैं तो सुबह ही जितना मैनेज हो जाए, क्योंकि बच्चे जब होंगे तो वो गोद में भी आके बैठेंगे, 4 बातें भी बोलेंगे कि माँ ये नहीं करना है, वो करना है। उसके बाद मैं घर के काम करना शुरू करती हूँ। घर के काम करना, वही नहाना, सारे काम करना, बच्चों को नहलाना धुलाना होता है तब भी मेरा अपना 9, साढ़े 9 तक मैं निपटा लेती हूँ सब कुछ। अगर स्कूल जाना हो तो फिर वो 8 बजे से पहले ही फिनिश करना होता है सारा काम, क्योंकि बच्चों को स्कूल छोड़कर आना ही है। लेकिन जब हस्बैंड घर में होते हैं और बच्चों को स्कूल जाना होता है तो मेरा थोड़ा सा काम का वर्डन कम हो जाता है, थोड़ा स्टडी भी होती है और थोड़ा टेंशन थोड़ा सा कम रहता है, कि बस ये लगता है जल्दी में। तो उस समय अगर मैं आधे घंटे ज़्यादा पढ़ सकती हूँ उसी टाइम में, तो वो आधे घंटा पहले से वेस्ट हो जाता है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो फिर आपको पता होगा कि छोटे बच्चों के साथ कैसे मैनेज करना है। तो बस थोड़ा सा होता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होता, मैनेज हो जाता है आराम से। और बस ये है कि मैं अकेली रहती हूँ तो फिर कोई और हेल्प करने वाला है भी नहीं। अगर शायद कोई हेल्प करने वाला होता तो थोड़ी हेल्प हो जाती। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि टाइम का मैनेजमेंट। अगर हम टाइम को भी गलत कर देते हैं, जैसे टाइम हमने कोई चीज़ काम हम टाइम पे नहीं कर रहे हैं, आज हमने किसी टाइम पे कोई काम किया, कल किसी टाइम पे किया, तो फिर हमारी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है। जैसे मेरा एक टाइम फिक्स है कि इस टाइम तक मुझे ये काम करना है। मेरा दोपहर का लंच है वो मैं 11, साढ़े 11 बजे बनाने के लिए उठती हूँ। 11:30, 11, कभी ज़्यादा मुझे कुछ बनाना हो, जैसे फरमाइश हो बच्चों की यही खाना है, तो फिर मैं 11 बजे उठती हूँ, वरना 11:30, पौने 12 तक उठती हूँ। और मैं 1:30 बजे तक ना लंच वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि अगर हम इसी में लेट करेंगे, अगर हमारा लंच ही लेट हो जाएगा, 2-2.5 इसी में बच जाएगा, तो फिर हम कब रेस्ट करेंगे, कब हम दोबारा से स्टडी को स्टार्ट करेंगे।
तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए हर चीज़ को एक टाइम से मैनेज करना। तो फिर जैसे मैं लंच करके फिर थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, अगर नींद आई तो 1 आधे घंटे की नींद ले ली और उसके बाद मैं दोबारा अपनी स्टडी करने बैठ जाती हूँ। तो इस तरह से टाइम मैनेज होता है, एक प्रॉपर वे में मैनेजमेंट में टाइम मैनेज होता है। और मैं किस किस चीज़ की स्टडी करती हूँ ये मैं आपको दिखाती हूँ और मैं बताती भी हूँ। कल से मैं अपनी ज्योग्राफी की जो 11th क्लास की दूसरी बुक है उसको स्टार्ट कर रही हूँ। आप भी मेरे साथ में उसको स्टार्ट कर सकते हैं, या आप एनसीईआरटी जो भी पढ़ रहे हैं आप एनसीईआरटी पढ़िए और कोशिश करिए एनसीईआरटीज़ को कम से कम टाइम में ख़त्म करने की, क्योंकि बहुत सारी एनसीईआरटीज़ हैं, हमें बहुत सारी एनसीईआरटी पढ़नी है, उनको ख़त्म करना है। फिर हमें बेसिक जो मेन बुक्स हैं उनको भी पढ़ना है, बहुत सारा सिलेबस है, टाइम बहुत कम है। तो जितनी जल्दी आप प्रिपरेशन शुरू करेंगे, जितना हार्ड वर्क करेंगे, जितना टाइम मैनेजमेंट करेंगे उतना ही अच्छा होगा, उतनी अच्छी स्टडी होगी। हालात कभी हमारे हिसाब से नहीं होंगे, बस हम अपने हालात के हिसाब से अपने टाइम को मैनेज कर लें कि हमें टाइम कितना किस चीज़ को देना है और कैसे अपने लिए टाइम चुराना है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो ही हम कुछ कर पाएंगे, सफल हो पाएंगे। तो बस हमें देखना है कि हम टाइम कहाँ से हम थोड़ा सा खींच सकते हैं, थोड़ा सा चुरा सकते हैं, किस काम को हम स्किप कर सकते हैं। बस यही हमें सीखना है, यही हमें करना है।